आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि चित्र में प्रत्येक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले को दो गोलीय दर्पण M1 और M2 दर्शाए गए हैं, है ना। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहे, ठीक। और A, B तथा CD उनके मुख्य अक्ष हैं। ये AB है ना, जो कि इसकी मुख्य अक्ष है M1 की, और CD जो है बच्चों ये इस वाले की है। ये वाला हमारा M2 है, ये वाला हमारा M1 है, ठीक है। और ये जो है दोनों की दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी ये 1 सेंटीमीटर दी गई है। PQ एक 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का बिंब है। ये जो है ना, ये वस्तु ये 2 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और M1 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। M1 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से ये जो है बच्चों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो है ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि दर्पणों के मध्य की जो दूरी है बच्चों, है ना, वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। दो उत्तरोत्तर परावर्तनों को मानिए, पहला M1 पर तथा दूसरा M2 पर। तो द्वितीय प्रतिबिंब का आकार बताइए। रेखा AB से अंतिम बिंदुओं जो P डबल डैश Q डबल डैश की दूरी भी बताइए हमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको करना सोल्व करते हैं, हल करते हैं। ये वाला हमारे पास में बच्चों M2 है ना, और ये वाला जो है हमारे पास में M1 है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये 1 सेंटीमीटर है। ये जो AB है ये इसकी M1 की है, और CD जो है ये M2 की मुख्य अक्ष है। ध्यान से देखा जाए तो ये वाली 30 सेंटीमीटर पर है। अगर मैं यहाँ से इसकी दूरी लिखूं बच्चों, तो ये वाली कितनी बचेगी, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी बचेगी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है पूरी की पूरी ये कितनी है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हमें दी गई है ये वाली 50 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, पहला प्रतिबिंब जो है वो M1 पर बन रहा है। तब M1 के लिए हम लोग अगर लिखूं तो M1 के लिए, है ना, तो पहला प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा वो निकाल लेते हैं। जो हमारे पास में दर्पण सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, M1 के लिए जो u है भाई, ये वाला बिंब है, तो u कितना है बच्चों, -30, क्योंकि u बराबर -30 लिखते हैं। और v कहां पर बनेगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा, इसकी जो फोकस दूरी होती है f, वो कितनी होती है, वो है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये कैसा है बच्चों, हमारे पास में अवतल दर्पण है, इसकी कैसी होती है, ऋणात्मक, तो ये ऋणात्मक ले लेंगे। तब ध्यान से देखिए बच्चों, 1/-20 तो ये आ गया बराबर v मुझे पता नहीं है, और प्लस का 1/u कितना है बच्चों, वो है -30, है ना, क्योंकि यहाँ से 30 इधर की तरफ में रखा हुआ है। तो मेरे पास में 1/v बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/30, है ना। तो ये मेरे पास में 1/v बराबर कितना आ जाएगा, 60 लघुत्तम ले लीजिए। ये आ जाएगा मेरे पास में 3 + 2, हाँ 60 लघुत्तम ले लिया हमने। तो ये कितना आ गया, 3 + 2, यानी कि ये मेरे पास में आ जाएगा 3 - 2 आएगा ना, 3 - 2, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, 1/60, यानी कि जो v का मान आया बच्चों वो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास में 60 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों, 60 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है मेरी बात। अच्छा, और एक और चीज हम लोग यहाँ पे गलती करने से भूल रहे हैं बच्चों, ये वाला जो है ये यहाँ पर ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि ये वाला हमने इधर लिया था, इसको उधर भेजा था, है ना। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला जो है बच्चों -60 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा ये तो 50 हो गया। 50 के बाद में इधर की तरफ में ये इसकी मुख्य अक्ष है ना, तो यहाँ पर ये वाली इसकी मुख्य अक्ष पर इधर यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। और वो किस तरीके का बनेगा, इधर की तरफ में ही बन रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ में जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सबसे पहले तो हम लोग इसका मैग्निफिकेशन भी निकाल लेते हैं, यानी कि आवर्धन। आवर्धन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरे पास में आवर्धन m बराबर कितना होता है, वो होता है बराबर -v/u, है ना। तो -v कितना है, -60 बटे, है ना, और u कितना है हमारे पास में, u कितना दिया गया है, -30, है ना, -30। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में m बराबर माइनस का, और ये इससे कट गया 2 बार, m बराबर -2 आ गया मेरे पास में। यानी कि कैसी बनेगी बच्चों, ये बनेगी हमारे पास में माइनस आया, माइनस की तरफ में बनेगा, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा, यानी कि जो ये बनेगा यहाँ से ऐसे करके बनेगा। और मैग्निफिकेशन कितने का आया, 2 का, है ना। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कितना आया, 2 का, यानी कि वस्तु की से कैसी बनेगी बच्चों, डबल बनेगी। डबल बनेगी तो मतलब वस्तु कितने की है, 2 सेंटीमीटर की है, तो ये कितने की बनेगी बच्चों, 4 सेंटीमीटर की बनेगी। ये चीज ध्यान में रख लेना। ये वाला जो है बच्चों मेरे पास में, अगर ये P है ना, और ये Q है, तो ये मेरे पास में Q डैश हो गया, ये मेरे पास में P डैश हो गया,
ठीक है, और ये चीज मैंने ले ली। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली जो है इसकी मुख्य अक्ष को मैं थोड़ा सा लंबा किए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पर मैं कुछ एक पॉइंट लिख देता हूँ। ये वाली जो दूरी बचेगी ये कितनी बचेगी, 1 सेंटीमीटर, जो कि हमें आगे की तरफ में दी गई है, ये देखिए, है ना। और जो बाकी की दूरी बचेगी ये वाली, ये कितनी बचेगी बच्चों, 3 सेंटीमीटर बचेगी, है ना। ये कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर बचेगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, ठीक। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो प्रतिबिंब है ये M2 के लिए किसका काम करेगा बच्चों, वस्तु का काम करेगा। तब M2 के लिए ध्यान से देखिए बच्चों, M2 के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास में ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी बच जाएगी, ध्यान से देखिए। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वाली, भाई ये पूरी की पूरी 50 थी, है ना। और यहां से लेकर के यहां तक की ये वाली जो दूरी है ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कितनी बचेगी, ये केवल 10 सेंटीमीटर बचेगी यहां से, ठीक है। तो इसके लिए जो बच्चों ये वस्तु का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, तो इसके लिए जो U है वो बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 10 आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना। और इसकी जो F है, फोकस दूरी, वो कितनी है बच्चों, इसकी भी कितनी है हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका जो है वो ये कौन सा है बच्चों, हमारे पास में उत्तल दर्पण है, तो इसकी धनात्मक ही होती है। तो F जो है वो इसकी धनात्मक 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हो गई हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ये भी धनात्मक है। तब दर्पण सूत्र में डायरेक्टली मान रख दूं मैं, ऊपर लिखा हुआ है 1/f, f का मान कितना है हमारे पास में, वो है 20, है ना। तो इसको मैं 20 लिख देता हूं, और ये बराबर के जो आ जाएगी 1/v, v कितना है हमारे पास में वो पता नहीं है ना। और माइनस का 1/u कितना है, वो है 10 हमारे पास में। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 1/20 प्लस 1/10, है ना। दोनों का लघुत्तम ले लिया तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 1 + 2, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, ये वाला जो है मैंने उधर की तरफ में ले लिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से जो मेरे पास में v का मान आ गया, ये मैंने 20 लघुत्तम ले लिया, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, एक बार, और ये से 2 बार, यानी कि ये आ गया मेरे पास में 3/20, है ना। यानी कि v का मान कितना आ गया मेरे पास में, v बराबर आ गया मेरे पास में 20/3 आ गया, ठीक है। और ये किधर की तरफ में आया बच्चों, ये हमारे पास में, अच्छा हम लोग यहाँ से ही गलती करते हुए आ रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखिए 1/v प्लस 1/u होता है ना, ये यहाँ पर प्लस आएगा, है ना। तो ये इधर की तरफ में जाते ही ऋणात्मक हो जाएगा, ये यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, यानी ये ऋणात्मक है। तो ये वाला भी कैसा आ जाएगा बच्चों, ऋणात्मक आ जाएगा, यहाँ पर ये ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में -1/20, -1/20, यानी कि ये जो मेरे पास में हो जाएगा, ये v का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, -20 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है। जब यहाँ से -20 सेंटीमीटर ये मेरे पास में v का मान आ गया, तो इसके कारण जो है बच्चों हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। तो आवर्धन कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आवर्धन जो आ जाएगा वो m बराबर माइनस के v कितना है, -20/u कितना है इसके लिए, वो +10 है। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास में ये आ जाएगा मेरे पास में 2, +2 आ रहा है। यानी कि जैसी वस्तु है वैसी की वैसी आ रही है। यानी कि अगर वस्तु ऐसे करके है तो यहां से जो है बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, किस तरीके से बनेगा, कितने का बनेगा, इसका डबल बनेगा, है ना। अब जो इसका डबल बनेगा वो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर ये इससे डबल बन रहा है, ये 2 है, अब इसके लिए तो बच्चों वस्तु का जो वो है ये कितना बन रहा है, ये इधर से ये इतना बन रहा है, 3 सेंटीमीटर है ना इसके लिए, तो 3 सेंटीमीटर है, तो इधर नीचे से ये कितने पर बनेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो यानी कि जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो इधर से कितनी दूरी पर बन रहा है, हमें बताया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, माइनस का आया यानी कि इधर की तरफ ही बनेगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसी जगह पर, है ना, ये ऐसे करके। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा नीचे की तरफ ही, है ना। और ये कितने सेंटीमीटर का बनेगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। ये वाला जो है ये 6 सेंटीमीटर का है, 6 मीटर नहीं सेंटीमीटर का है ना, ये 6 सेंटीमीटर का है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में किस किस तरीके से आ रहा है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर। अब मैं अगर ए बी से इसकी दूरी बताऊं तो ए बी से, है ना, अब ये वाला जो है, ये वाला इसके लिए पी डैश का काम करेगा, है ना, और ये क्यू डैश का काम करेगा। तो यहां से जो है बच्चों ये पी डबल डैश हो गया, ये क्यू डबल डैश हो गया, ठीक है। तो ए बी से पी डबल डैश की दूरी, ए बी से पी डबल डैश की दूरी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी मेरे पास में कितना है, ध्यान से देखिए, ये ए बी है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये तो आ गया मेरे पास में 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। और ए बी से क्यू डबल डैश की दूरी ये कितनी हो जाएगी, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर का तो है ही से यहां से यहां तक, ये प्लस 1 सेंटीमीटर, यानी कि कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही बच्चों इसके उत्तर हैं सारे के सारे। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।